मेरे साथ जो होता था सभी हंसते थे। अगर वो देखो मास्टर जी बकरियां घुमा रहा है, मास्टर जी ये कर रहा है, मास्टर जी बकरी रखने लगा है, इसको कोई धंधा ही नहीं मिला है। एक साल मैंने लोगों की बुराइयां सुनी। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। अरे पढ़ा लिखा हो गया, टीचर है, इंटर कॉलेज में लेक्चरर है, और फिर भी ये क्या पाली है? बकरियां। और आपने ये क्या किया? तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप लोगों के कहने पे जाओगे तो आप बकरी नहीं पालोगे, आप अपने बकरी फार्म को फ्लॉप कर लोगे मेरे भाइयों। और अगर आप मेरी बात मानोगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ 100%, आप मेरी तरह सफल बकरी पालक बन के दिखा दोगे और आप एक अच्छे बकरी पालक के रूप में उभर के आओगे और लोगों को संदेश दोगे आप। नमस्कार भाइयों, मैं परवेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, अगर बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा करी जाए तो बिजनेस करने का जो मज़ा है वो डबल हो जाता है। ऐसा ही कुछ किया है ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सुरेंद्र नागर जी ने, जो महिलाओं के लिए खासकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उनकी काफ़ी मदद कर रहे हैं। इन्होंने अपने गाँव में ग्रुप बनाया हुआ है जिसके थ्रू ये महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो जानेंगे इनके इस पूरे सफ़र के बारे में, जो महिलाएँ हैं किस तरह जुड़ के इनसे लाभ कमा सकती हैं और किस तरह से बकरी पालन वो कर सकती हैं। सर नमस्कार। नमस्कार प्रवेश जी, और आपका व आपके चैनल के सभी साथियों को मेरा बार बार धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा परिचय है, मैं एक छोटा सा ही आदमी हूँ। मेरा नाम मास्टर सुरेंद्र नागर है जी। मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ इंटर कॉलेज में। मेरा ग्राम अमरपुर है, पोस्ट दनकौर है, ज़िला गौतम बुद्ध नगर है, ग्रेटर नोएडा। और जो मेरे फार्म की लोकेशन है लगभग वो दनकौर और परी चौक के पास में। तो सर, अगर आपके सफ़र की बात करें हम, तो सफ़र आपका कैसे शुरुआत हुई आपके सफ़र की? भैया जी, मेरे जो सफ़र है वैसा कि ये जो कोरोना दौर जो आया था, इस कोरोना दौर में लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना देखना पड़ा। जो बेरोज़गार थे या गरीब लोग थे या नौकरी पेशे वाले भी जो थे वो भी परेशान थे। बच्चे पालने सभी को बहुत मुश्किल हो रहा था। उसी दौरान मैंने कुछ एक अपने हिसाब से सोचा कि क्या करना चाहिए। गॉट फार्मिंग क्या है, पिग फार्मिंग क्या है, फिश फार्मिंग क्या है, हैन फार्मिंग में क्या है। लेकिन मैंने जब से सोचा कि गरीब से गरीब, छोटे से छोटा तबका, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, 2 बकरी से लेकर आप 20 बकरी तक भी शुरुआत कर सकते हो। तो उसमें अपने जो घर में कम जगह होने के कारण भी 2, 4, 10 बकरियां रख सकते हैं, छत पर रख सकते हैं, किसी एक कोने में रख सकते हैं और इसका संचालन कर सकते हैं और अपने बच्चों का व घर का खर्च आराम से, मेरी बहनें, मेरी माता है और मेरे बुज़ुर्ग व मेरे युवा भाई आराम से कर सकते हैं। कितनी बकरियों से आपने शुरुआत करी? मेरी जो शुरुआत थी सबसे पहले मात्र 6 बकरी और 6 बच्चों से थी, जो ओरिजिनल तोतापरी ब्रीड थी। आज मेरे पास कम से कम आपके सामने है 50-60 बकरियां हैं। तो कुछ ब्रीड मैंने जो है देसी ब्रीड भी रखने लगा हूँ, क्योंकि हर आदमी तोतापरी या बड़ी ब्रीड खरीद नहीं सकते। ये आपका लेके 5-6 हज़ार से लेकर 10-12 हज़ार तक देसी बकरियां मिल जाती है। तो और आपका बरबरी बकरियां मिल जाती है, जो गरीब से गरीब लोग भी उसको 2-4 खरीद सकते हैं और अपना व्यवसाय चला सकते हैं। आपने सर जो बनाया हुआ है इस पर कितना खर्चा है? आपके शेड वगैरह आपने जो बनाया हुआ है, ये जो घर वगैरह है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये मेरा एक तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी का पारंपरिक घर है। इसमें मैंने थोड़ा बहुत ही किया है, बहुत कम पैसे, मात्र 2-3 हज़ार रुपये में ही मैंने ये काम चालू कर दिया। अंदर भी एक बाकी ये पहले से ऐसे ही था जैसे आप देख रहे हो। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है और हमें जो पता लगा है कि आप महिलाओं के लिए कुछ बढ़ चढ़ कर उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से महिलाएं जो आपसे जुड़ सकती हैं? बिल्कुल प्रवेश कुमार जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप भी, आपका चैनल भी महिलाओं पे बहुत ज़्यादा फोकस डाल रहा है। मुझे उसके लिए बहुत खुशी है और आपका बार बार धन्यवाद। जी। मेरा जो ये ग्रुप बनाया है मैंने, औरतों की मदद करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन एक इस तरीक़ा की मदद करने वाला आज तक कोई भी फार्मिंग में कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आया मुझे जो औरतों पे फोकस डाले, उस पर उनकी रोज़ी रोटी या उनकी फार्मिंग के बारे में या उनके बच्चों के लालन पालन में कैसे औरतें अपना निजी एक काम कर सकती है। एक ऐसा निजी काम है बकरी पालन जो पाल सकते। इसमें मैंने एक नया वो निकाला है ग्रुपिंग का। जी। ग्रुपिंग में 4 औरत से लेकर
अभी तक फ़िलहाल तक 11 औरतों तक मेरे पास ग्रुप है, जो आसपास क्या 100 किलोमीटर के दायरे में मैंने ग्रुप जो खोले हैं। मैं आपके अलीगढ़ तक भी जाता हूँ, आपके मुजफ्फरनगर तक भी मेरे ग्रुप है, आपके हरियाणा में भी कुछ 2-4 ग्रुप बन गए हैं, आपके इधर मथुरा तक मेरे ग्रुप छाए हुए हैं। तो इस ग्रुपों का मतलब है मेरा जो ग्रुप होता है, ग्रुप में बकरियां खरीदे, ग्रुप में बकरियां रखे, ग्रुप में बकरियों को वैक्सीनेशन कराए, और ग्रुप में ही लॉस और हानि जो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो पूरे ग्रुप को होगा। मैं देख रहा हूँ सर कुछ यहाँ पे महिलाएं आपने बुलाई हुई हैं हाँ जी, जो इंटरव्यू के लिए हैं, तो एक बार इनका भी परिचय करा दीजिए, इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अपना एक परिचय दे दीजिए। नमस्ते भाई नमस्ते साहब। जी। मैं रिहाना खान हूँ, जी हतेवा से। ठीक है, तो रिहाना जी मुझे एक बात बताइए, आप ग्रुप से पहले, जुड़ने से पहले और अब आप क्या महसूस करती हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या बदलाव आप महसूस कर रही हैं अभी? बस ये है कि जो सफलता मिलनी चाहिए हमें। नहीं, जैसे ज़िंदगी पहले चल रही थी, मेरा मतलब ये है कि आपको ग्रुप से जुड़ने से क्या लाभ हुआ? जो आपकी ज़िंदगी पहले चल रही थी क्या उसी तरह से आज भी चल रही है, या कुछ में बदलाव हुआ है, कुछ अच्छे की तरफ आप जा रहे हैं? बदलाव है, अच्छे की तरफ जा रहे हैं हम, उसमें इसमें बहुत फ़र्क है जी। तो किस तरह से आपको जो मदद है वो मिलती है, आप तक कैसे पहुंचती है? मदद क्या, देखो सब तरीके से हमें डॉक्टर साहब की, इनकी सब तरह से हमारे लिए सहयोग है इनकी तरफ से, डॉक्टरी से भी, सब तरीके से। इनसे जब से हम जुड़े हैं हमें बहुत अच्छा लाभ है इनसे। मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी, ये रिहाना खान जी जो है, ये औरतों की मेरे ग्रुप में एक एम्बेसडर भी है। इस ग्रुपिंग में हमारे रिहाना खान का बहुत बड़ा रोल है। और सर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा आपका भी बहुत बड़ा रोल है इन महिलाओं को आगे पहुँचाने तक, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ये समाज के लिए एक बड़ा अच्छा संदेश है, और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसे 2-4 हर गांव में अगर ऐसे हो जाएं लोग, तो हमारा जो देश है पीछे नहीं रहेगा, गांव हमारे पीछे नहीं रहेंगे। मेरा फोकस ये है, अब जो कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, कोई कैसा ही भी है, लेडीज़ है या जेंट्स है, मेरा मन है कि वो आगे बढ़े बकरी पालन में, और मैं उनको हर तरह से 24 घंटे उपलब्ध हूँ। अब ये जो ग्रुप बनाए हैं, अगर इन ग्रुपों में मुझ पे कॉल आती है, रात के 8-9 बजे तक भी आती है, तो 20 किलोमीटर तक का मैं कोशिश करता हूँ अब उनके घर पे जाऊँ, उनका बच्चा, बकरी, उनका ब्रीडर जो भी चीज़ है उन्हें चेक करूँ। तो ग्रुप के आधार पर मैं एक बात कहूँगा सभी दर्शकों से, अब जो मेरे ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मैं 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध हूँ। जब भी आप याद करोगे मैं खड़ा मिलूँगा, समय केवल रास्ते का होगा। छोटी सी ट्रेनिंग लेना चाहे वो फ्री होगा मेरी तरफ से, मेरी बहनों के लिए, मेरी माताओं के लिए। अगर दूर से भी मेरी बहन, मेरी माता आएंगी तो कोई उनका खाने का खर्चा, रहने का खर्चा सब फ्री होगा और मेरी तरफ से होगा। मेरे बच्चों के साथ, मेरी बीबी के साथ, मेरी बेटी के साथ उनका रहना सहना, खाना पीना वहाँ होगा, कोई अलग से नहीं होगा, मेरे घर में होगा। तो सर आप अच्छे खासे एजुकेटेड भी हैं, अच्छी खासी आपकी जॉब भी है, तो जब आपने बकरी पालन स्टार्ट करा तो लोगों ने, समाज ने, परिवार ने आपको बोला नहीं कि आप क्या काम कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, सरकारी नौकरी है, बकरी पालन आप कर रहे हो, तो उस टाइम मन में आपके क्या चल रहा था, वो थोड़ा सा आप हमें साझा कीजिए अपने विचार। प्रवेश भाई जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, अब बिल्कुल मेरे ऊपर भी ये परिस्थिति आई थी। आज लोग मुझे उल्टा, मेरे गांव वाले भी, बाहर वाले भी, रिश्तेदार भी पूछते हैं कि अच्छा काम है। उससे पहले 1 साल मैंने लोगों की बुराइयां सुनी। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, अरे पढ़ा लिखा हो गया, टीचर है, इंटर कॉलेज में लेक्चरार है, और फिर भी ये क्या पाली है, बकरियां। हमारा गुजरों का, जाटों का, अन्य लोगों का तो भैंस गाय पालते हैं, और आपने ये क्या किया। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप लोगों के कहने पे जाओगे तो आप बकरी नहीं पालोगे, आप अपने बकरी फार्म को फ्लॉप कर लोगे मेरे भाइयों। और अगर आप मेरी बात मानोगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ 100%, आप मेरी तरह सफल बकरी पालक बन के दिखा दोगे, और आप एक अच्छे बकरी पालक के रूप में उभर के आओगे और लोगों को संदेश दोगे। आप मेरे साथ जो होता था सभी हंसते थे, अरे वो देखो मास्टर जी बकरियां घुमा रहा है, मास्टर जी ये कर रहा है, मास्टर जी बकरी रखने लगा है, इसको कोई धंधा ही नहीं मिला है। लेकिन मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, अब मुझसे ऑल इंडिया का जो भी फार्मर है, जो भी इसमें जाना चाहता है, या जो कोई पूछना चाहता है या कोई सलाह लेना चाहता है, ऑल इंडिया से मेरे पास फ़ोन आते हैं। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मास्टर जी हमसे बात नहीं करते हैं, या मास्टर जी हमें भरमाते हैं, या मास्टर जी झूठ बोलते हैं। मेरा एक वादा है आपसे, मैं निश्चित करता हूँ
अब मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलूँगा, किसी को भरमाऊँगा नहीं, बोलूँगा तो सच बोलूँगा। हाँ जी। तो सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आपने काम स्टार्ट किया था या काम करने का सोचा था, हाँ जी। तो आपके मन में क्या चल रहा था कि मैं सक्सेस हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, या जो होगा देख लेंगे? ये क्वेश्चन हर आदमी के मन में रहता है जो काम स्टार्ट कर रहा है या करना चाहता है। आपने ये जो क्वेश्चन किया है वे दिल की बात कही है आपने, और ये सच्चाई है। हर आदमी सोचता है, हर आदमी कहता है अगर मैं स्टार्ट कर लूँगा, मैं इसमें विजय पाऊँगा या हार जाऊँगा। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं आपको बताता हूँ, अगर जब मैंने स्टार्टिंग किया, मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ, मैंने स्टार्टिंग किया तो मैंने ये सोच के किया कि मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे, मेरे घर के बाहर के, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा। और सबसे बड़ा मेरा दृढ़ निश्चय था, हर आदमी का, खाली मेरा ही नहीं, मैं हर भाई के लिए, हर बहनों के लिए, हर माताओं के लिए मेरा यही बात, यही संदेश है कि आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करिए और उसके अनुसार चलिए। और जब आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल होगा तो आप निश्चित करिए मुझे बकरी पालनी है तो बकरी पालनी है, और मैं हमेशा बकरी फार्म चला के दिखाऊंगा और एक अपना लोगों में संदेश दूंगा। कभी भी आपका फार्म फेल नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर ये थोड़ा सा संशय हो जाएगा कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, बकरियां मर जाएंगी, मैं कैसे कर पाऊंगा, इसका इंतज़ाम कैसे कर पाऊंगा, तो आप फेल ऑफ हो जाओगे। आप निश्चय करिए कि आप अपने बकरी फार्म में कभी भी छोटा मत सोचना, गलत मत सोचना, उनकी मेहनत करोगे, लापरवाही मत करो, फिर देखते हैं हम आप कैसे विजय नहीं पाओगे। रहा एक और मैं आपको बात बता देता हूँ इसी उसमें, अगर कोई गरीब है तो वो कैसे करे, चाहे गरीब हो या अमीर हो। मैं अपने फार्म की बात कर रहा हूँ, अपनी बकरियों की बात कर रहा हूँ। जो मेरे फार्म से बहन है, मेरी माता है, ग्रुप में जो बकरियाँ लेंगी, तय होने के जो मेरी बकरी तय होएगी उसमें से 10% छूट है मेरी बहनों के लिए, मेरी माताओं के लिए, चाहे वो अकेली ले या ग्रुप में ले। अगर 10,000 रुपये में कोई बकरी है, मैं एक थोड़ा सा आपको वो बताता हूँ, अगर 10,000 में मेरी बकरी तय हुई है तो मैं आपसे 9,000 लूँगा। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो मेरे फार्म पे आपने ये वीडियो शूट की जी। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी, इसका मैं हमेशा ही ऋणी रहूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि मुझे आप बार बार दर्शन देते रहे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर सर के द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी और हमारे द्वारा किया हुआ प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।